1951 में एक फिल्म आई थी, नाम था बाजी। इस फिल्म का एक गीत बेहद मशहूर हुआ था। बोल थे, जो खुद पर भरोसा है तो दाव लगा ले। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, तो इसका जवाब है स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसके तहत युवाओं को आगे बढ़ने और उद्योगपति बनने का माहौल तैयार किया जा रहा है। के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना, वो जॉब क्रिएटर बने। 15 अगस्त 2015 आजादी की 69वीं सालगिरह। अब भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं के मन में एक सपने का बीज बोया। सपना था स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। इस सपने के ठीक 5 महीने बाद यानी 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना का श्री गणेश भी कर दिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के अलावा अपना आइडिया लेकर आए दुनिया भर में बसे भारतीय युवाओं के सामने सुनिए क्या कहा। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ाएगा। इस योजना का उद्देश्य भी यही था कि युवा नौकरी खोजे नहीं, नौकरी का सृजन करें। प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर कह चुके हैं कि युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए, बल्कि एक सफल उद्यमी बनते हुए नौकरी देने वाला बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस भरोसे ने आज हजारों युवाओं के सपनों को पंख दे दिए हैं। मौजूदा समय तक 1,97,967 लर्निंग और डेवलपमेंट मॉड्यूल हैं। 2,84,351 स्टार्टअप इंडिया हब है। यही नहीं, अब तक 14,715 स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी है, जबकि 129 स्टार्टअप को फंड मुहैया कराया जा चुका है। सुनिए, उद्घाटन के करीब 3 साल बाद किस स्थिति में है स्टार्टअप। स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम अब उभर के आ रहा है, मगर ये कहना कि वो अभी उनमें से उनमें निवेश हो गया हो या उनमें से रोजगार जनरेट हो रहा हो, ये अभी जल्दी है और इसके लिए टाइम लगेगा हमको। देश में नए नए आइडिया और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है, और यही वजह है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत दुनिया में टॉप 5 देशों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। नए उद्यमियों को टैक्स छूट देने के साथ इंस्पेक्टर राज से मुक्ति और पूंजीगत लाभ कर छूट जैसे तमाम प्रोत्साहन देने के बावजूद नए स्टार्टअप का पेनिट्रेशन काफी सीमित दिख रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो टियर 1 शहरों में स्टार्टअप सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं, जबकि टियर 2 और 3 शहरों में तुलनात्मक रूप से कम हैं। सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल सरकार की नहीं हो सकती। जो टियर 1 इंडस्ट्री है, उन टियर 1 इंडस्ट्री को भी टियर 2 और टियर 3 को साथ लेकर चलना होगा। जिम्मेदारी उन युवाओं पर भी है जो अच्छी शुरुआत के बावजूद अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के बजाय किसी और के हाथों बेच देते हैं। कि स्टार्टअप पैसे क्रिएशन के लिए नहीं भागे। आज यंग लड़के मानते हैं हम लोग पैसा बना देंगे, $100 मिलियन कंपनी बना देंगे, फॉरेनर को दे देंगे, कल पीई फंड को बेच देंगे। इससे कंपनियां नहीं बनती, इससे जॉब नहीं क्रिएट होते। आज टाटा बिरला ने जो बड़े एम्पायर क्रिएट किए, वो माल बेचने से, स्टार्टअप सेल ऑफ करने से नहीं किया है। इंजीनियर, डॉक्टर और ब्यूरोक्रेसी के सपने देखने वाले युवाओं के इस देश में पहली बार उद्योगपति बनने का सपना दिखाया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप एक ऐसी योजना है जिसका लक्ष्य देश के आर्थिक विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को तैयार करना है। इसके अधीन वो सभी कंपनियां आएंगी जिनके पंजीकरण को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही उनका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। स्टार्टअप कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील, टैक्स में छूट के साथ कई तरह के प्रोत्साहन
और सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। मसलन व्यवसाय शुरू होने से पहले 3 साल तक स्टार्टअप कारोबारियों के मुनाफे पर आयकर से छूट मिलती है। उद्यमियों के किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20% की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट मिलती है। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्योगों को पंजीकरण शुल्क में 80% की छूट दी जाती है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून में स्टार्टअप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल एग्जिट के विकल्प का प्रावधान भी किया गया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसका लाभ भी दिख रहा है। अब तक 14,000 से अधिक स्टार्टअप से करीब 1.5 लाख रोजगार पैदा किए जा चुके हैं। महिलाओं को मुनाफे में टैक्स छूट के प्रावधान की वजह से करीब 45% स्टार्टअप में महिला सह-संस्थापक हैं। टिकरिंग लैब बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत करीब 2,500 स्कूलों का चयन किया गया है। दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव के साथ साथ संस्थानों को रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस करना जरूरी है और सरकार का यह प्रयास इसी दिशा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखा आपने, स्टार्टअप के जरिए देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश जारी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में सवाल है कि इस योजना के तहत सबसे बेहतर काम किस प्रदेश में हो रहा है? जवाब के लिए देखिए ये रिपोर्ट। स्टार्टअप योजना के मामले में गुजरात नंबर 1, कर्नाटक और केरल को पछाड़कर बना नंबर 1। DIPP विभाग से गुजरात को मिला अवार्ड। नए आइडिया और इनोवेशन वाले युवा आ रहे हैं आगे। इन तस्वीरों पर न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को गर्व है। यह आगाज है स्टार्टअप योजना की सफलता का। ये चैलेंज है उन राज्यों के लिए जो विकास की होड़ में शामिल होना चाहते हैं। ये मिसाल है उन युवाओं के लिए जो अपने दम पर कुछ नया करना चाहते हैं। और धीरे धीरे ही सही, गुजरात में ऐसे युवाओं की फौज तैयार हो रही है। अगर यकीन नहीं है तो मिलिए इन दोनों युवाओं से। यह रहनुमा सोडावाला है और ये है अजय भारद्वाज। दोनों भरूच के SVMIT कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों ने सौर ऊर्जा आधारित पावर बैंक का इजाद किया, जो किसी भी मोबाइल को बिना केबल के चार्ज कर सकता है। साथ ही पावर बैंक को चार्ज करने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन दोनों ने अपने बनाए पावर बैंक को बाजार में उतारा। सुनिए इस पावर बैंक की क्या खासियत है और अब इनका क्या प्लान है। पावर बैंक में हमने दोनों फंक्शनैलिटी रखी है। एक तो वो अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो हम इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं, और सनलाइट वो तो कहीं भी जाओ वो अवेलेबल ही रहेगा। उनको भी वायरलेस चार्ज कर सकता है, तो हमको केबल की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारा मेन मोटिव जो है रूरल डेवलपमेंट का है। अभी हम इसके थ्रू रूरल एरियाज़ जो है, जैसे कि ऐसे गाँव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो, तो इस प्रोडक्ट को हम वैसी जगह पे पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहती। रहनुमा और अजय के पावर बैंक को गुजरात सरकार ने भी खूब सराहा है। सरकार की तरफ से इन दोनों की खोज को इनाम से नवाजा गया है। साथ ही भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया के तहत उनको सहायता भी मिलने लगी है। प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। गवर्नमेंट और गुजरात की तरफ से उसको अवार्ड भी मिला और कैश प्राइज 75,000 रुपीज़ उनको मिला। रहनुमा और अजय की तरह ही स्टार्टअप से जुड़ने वाली ये हैं मितेश शेठवाला। अहमदाबाद से IT इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर MBA करने के बाद मितेश ने नौकरी खोजने की बजाय अपना काम शुरू किया और Alagram.com प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी, जो कि अब सफलता की ओर बढ़ चली है। हमने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया, जहाँ पर सारे लोकल ब्रांड्स या लोकल डिज़ाइनर जो हम यहाँ के अहमदाबाद के या किसी भी शहर के रीजनल ब्रांड्स हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को खुद ब खुद अपलोड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, और पूरा इंडिया इसके ऊपर खरीद सकता है। मितेश ने ऑनलाइन शॉपिंग का काम शुरू किया। काम नया नहीं था, लेकिन इस फील्ड में गुजरात की कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। चूंकि कपड़ों के उत्पादन के मामले में गुजरात काफी आगे है,
इसलिए मितेश ने यहाँ के कारोबारियों से मुलाकात की और उन्हें आलाग्राम.com प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कारोबार करने के लिए राजी किया। मितेश ने अपना बिजनेस बढ़ाने में स्टार्टअप का भी पूरा साथ मिला। उनको एक अच्छी सी जगह दे रहे हैं जहाँ पर वो बैठ करके काम कर सके। उनको हम फंडिंग सपोर्ट दे रहे हैं, 25,000 रुपये से लेकर के 22 लाख रुपए तक का सपोर्ट हम उनको फंडिंग ग्रांट्स में दे रहे हैं। हमारे को एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो सब हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। स्टार्टअप योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई यूनिवर्सिटी भी अच्छा काम कर रही हैं। इनमें से एक है GUSEC, जहां स्टार्टअप से जुड़ने वाले युवाओं को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का असर भी दिखने लगा है। GUSEC में अभी 72 स्टार्टअप अपना हुनर दिखा रहे हैं, जो कि देश की किसी भी यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। पिछले 1 साल में यहां से शुरुआत करने वाले 25 लोग स्टार्टअप के तहत अपना व्यापार स्थापित कर चुके हैं, जिनमें करीब 150 लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही कारोबार का टर्नओवर भी 3 करोड़ से अधिक हो चुका है। मतलब स्टार्टअप की राह पर निकल पड़ा है गुजरात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात और उत्तर प्रदेश एक वो राज्य जिसने नरेंद्र मोदी को सफल सीएम बनाया, तो दूसरा वो राज्य जहां से मोदी ना सिर्फ लोकसभा गए बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बने। अभी आपने देखा स्टार्टअप योजना को जमीन पर उतारने के मामले में गुजरात नंबर 1 है, लेकिन यूपी को उससे सीखने की जरूरत है। गुजरात से स्टार्टअप का गुर सीखेगा यूपी। स्टार्टअप योजना के टॉप 10 प्रदेश में नहीं यूपी। स्टार्टअप से प्रदेश और देश होगा विकसित। स्टार्टअप में यूपी होगा अगुवा। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, मन में सवाल भी उठ रहे होंगे कि भला जो प्रदेश अब तक टॉप 10 में नहीं पहुंचा, वो स्टार्टअप इंडिया की अगुवाई क्या करेगा? लेकिन ये संभावना DIPP विभाग ने जाहिर की है। स्टार्टअप का अगुवा होगा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। गुजरात में कारोबार करने का चलन नया नहीं है, लेकिन यूपी के लिए रोजगार के बदले व्यापार का विचार बिल्कुल नया है। ऐसे में सवाल है कि भला यूपी अगुवा कैसे बनेगा? तो परेशान मत होइए। तो क्या हुआ कि स्टार्टअप में यूपी की रैंकिंग नीचे रही? अगर ऐसे विचार आएंगे और युवा ऐसे ही हौसला दिखाएंगे तो वे दिन दूर नहीं जब स्टार्टअप में भी यूपी का बोलबाला होगा। ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं और ये है सजल मुटरेजा। सुनिए इन्होंने क्या किया है। मेरठ के एक नौजवान ने इको फ्रेंडली पेंसिल की अनोखी खोज की है। 70% वेस्ट प्लास्टिक और 30% वेस्ट पेपर से मिलकर ये इको फ्रेंडली पेंसिल तैयार हुई है। सजस मुटरेजा ने कचरे से तैयार कर दी इको फ्रेंडली पेंसिल। जी हां, कचरे में पड़े प्लास्टिक से इको फ्रेंडली पेंसिल। पेंसिल्स आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये 70% ऑफ दी वेस्ट प्लास्टिक से बनी हुई है एंड 30% वेस्ट पेपर से बनी हुई है। इन्हें हम पॉलीमर पेंसिल्स कहते हैं और ये इसके ऊपर फिर हम इसे फिनिशिंग करने के लिए, जब वेस्ट पेंसिल्स बन जाती हैं, इसे फिनिशिंग करने के लिए हम इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। ये तस्वीरें उसी पेंसिल की हैं। देखिए कैसे बनाई जा रही है ये पेंसिल। युवा उद्यमी सजल मुटरेजा ने बेकार प्लास्टिक और पुराने अखबारों के मटेरियल से इसे तैयार किया है। इस पेंसिल की इजाद करने में सजल को 6 महीने का वक्त लगा और 1 महीने पहले उन्होंने इसका कारोबार शुरू कर दिया है, जो कि वातावरण के लिए बेहद अच्छा है। ये वुडन फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एंड उससे साथ साथ ये बच्चों को लिखने में बहुत सॉफ्ट रहता है, क्योंकि सॉफ्ट वेलवेट है तो हाथ में आप जब आप यूज भी करके देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये लिखने में भी बहुत सॉफ्ट है। दिल्ली सहित मेरठ में इको फ्रेंडली पेंसिल की मांग बढ़ रही है। पेंसिल को गो ग्रीन इको फ्री वुड की पेंसिल का नाम दिया गया है। वेलवेट पेंसिल में 70% बेकार प्लास्टिक और 30% पुराने अखबार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पेंसिल पर वेलवेट पाउडर से कोटिंग की जाती है। कोटिंग मशीन की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए आई है। उन्होंने बताया सोलर में इन्वेस्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी को करो, ऐसी उन्होंने बताया वेस्ट को किसी ना किसी ने चीज में कन्वर्ट करो, तो ऐसे हमने वेस्ट को पेंसिल्स में कन्वर्ट किया।
सजल मुटरेजा पीएम मोदी के मुरीद हैं और उनके प्रभाव में आकर ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और सबसे खास बात यह है कि पेंसिल की कीमत बाजार में उपलब्ध साधारण पेंसिल जैसी ही है, यानी रिटेल में ग्राहकों को सिर्फ 5 रुपए की पेंसिल उपलब्ध है। सजल मुटरेजा ने बच्चों को लुभाने के लिए वेलवेट में विभिन्न रंग डाले हैं जो बच्चों को खूब भा रहे हैं। मैं बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि ये इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करें और वुडन पेंसिल से दूर रहें। 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए तिरंगा पेंसिल तैयार करने की योजना भी है। वेलवेट कोटिंग से बच्चों की कोमल उंगलियों से पेंसिल की पकड़ आसान होती है, हाथों में पसीना नहीं आता है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर, उनके इनोवेटिव आइडियाज से प्रेरणा लेकर, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया से प्रेरणा लेकर, मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर सजल ने ये अनोखी खोज की है। वाकई में ये प्रयोग अनोखा है, अनूठा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।